हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग ऐसे सेक्शन की बात करने वाले हैं जो सेक्शन आपके प्रोफेशनल्स को काफ़ी ज़्यादा खुश कर देगा। आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शन 44 एडीए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ओके, हम आज बात करने वाले हैं सेक्शन 44 एडीए की। ये सेक्शन आप समझ के चलिएगा कि स्पेशली आया हुआ है प्रोफेशनल्स के लिए। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सेक्शन 44 एडी नाम का सेक्शन था जो आपके स्मॉल बिजनेसमैन के लिए सपोर्टिंग सेक्शन था। आपका जो भी स्मॉल बिजनेसमैन हुआ करता था तो वो बंदा अपने टर्नओवर का 8% अपनी इनकम मान के उस पर टैक्स पे कर दिया करता था। लेकिन वो सेक्शन स्पेसिफिकली बिजनेसमैन के लिए हुआ करता था, आपके सर्विस प्रोवाइड करने वाले के लिए नहीं, आपके प्रोफेशनल्स के लिए नहीं। तो गाइज, सेक्शन 44 एडीएस स्पेशली आया हुआ है फॉर हेल्पिंग प्रोफेशनल्स, हेल्पिंग सर्विसमैन एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो ये सेक्शन एग्जैक्टली है क्या, ये मैं आपको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, जो पर्सन कुछ 44 ए सेक्शन में जो प्रोफेशंस दिए गए हैं उसमें अगर ये बंदा इन्वॉल्व है। अब से सवाल ये उठता है, सर 44 ए के ऐसे कौन से नोटिफाइड प्रोफेशनल है या प्रोफेशंस ऐसे कौन से हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। मेडिकल, उसके अलावा इंजीनियरिंग, उसके अलावा इंटीरियर डेकोरेशन, उसके अलावा अकाउंटेंसी, उसके अलावा लीगल प्रोफेशन, उसके अलावा अदर नोटिफाइड प्रोफेशंस, अदर नोटिफाइड प्रोफेशंस। ओके, तो गाइज ऐसे काफी सारे प्रोफेशंस है जो आपको सेक्शन 44 ए में दिए गए हैं। अगर कोई बंदा ये नोटिफाइड प्रोफेशंस में इन्वॉल्व होगा, ओके, तो इस बंदे को भी प्रिजम्पटिव इनकम मानने का पूरा हक दिया गया है। इस बंदे को भी प्रिजम्पटिव इनकम के हिसाब से ही टैक्स भरना पड़ेगा, ऐसी रिक्वायरमेंट सेक्शन ने डाली है। ऐसा ऑप्शन इस सेक्शन 44 एडीए ने आपको प्रोवाइड किया गया है। मतलब ये हुआ कि प्रिजम्पटिव इनकम का मतलब है कि इस बंदे को कोई इनकम का कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा एज पर पीजीबीपी रूल्स, पहली बात। दूसरी बात, इसे कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं रहेगी। तीसरी बात कि ये जो बंदा होगा, इस बंदे को इनकम कैसे निकालनी है, तो मैं सीधे सीधे लैंग्वेज में बताना चाहूंगा। जो भी इसका ग्रॉस रिसिप्ट्स होगा, मतलब ये जो भी पर्टिकुलर प्रोफेशन कर रहा होगा, ओके, उस प्रोफेशन से जितना उसको पैसा मिलता है, ग्रॉस रिसिप्ट जितना होती है, उस ग्रॉस रिसिप्ट के 50%, उस ग्रॉस रिसिप्ट का जो 50% है वो उसकी प्रिजम्पटिव इनकम मान ली जाती है। और प्रिजम्पटिव इनकम मान लिया गया तो डेफिनेटली उस पर ही उसे क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स पे कर देना पड़ेगा। एंड इंटरेस्टिंगली ये बात तो सीधी है कि आपकी डायरेक्टली ग्रॉस रिसिप्ट का 50% आपकी इनकम मानी जा रही है, तो इसका मतलब साफ हो गया कि इस बंदे को सेक्शन 30 से लेके 38 तक कोई डिडक्शन मिलने नहीं वाले। ओके, जो पीजीपीपी के सेक्शन 30 से 38 तक डिडक्शंस दिए गए हैं, आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेंगे, बिकॉज आपका डायरेक्टली क्या निकल के आ रहा है, इनकम। तो जो आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है उसका 50% ले लो, वही आपकी पीजीपीपी की इनकम मान ली जाएगी और आपको उसी पर टैक्स पे कर देना पड़ेगा। होप सो सबके दिमाग में ये गया होगा। अब सवाल है, सर क्या 50% से ज्यादा आप आपकी इनकम बता सकते हो क्या? तो जवाब मेरा रहेगा जी हाँ। एज सेक्शन 44 एडी सेड यू, जैसे सेक्शन 44 एडी में आपने देखा कि हम जो गिवन परसेंटेज है उससे ज्यादा इनकम बता सकते हैं क्या, तो मेरा जवाब ऑलवेज भी यस रहेगा। तो कोई बंदा है, कोई प्रोफेशनल है जिसकी 10 लाख की रिसिप्ट है, तो एज पर ये 44 एडीए का सेक्शन बंदे को 5 लाख की इनकम बतानी पड़ेगी, विच इज 50%। बट बंदा बोलता है कि सर मेरी 5 लाख नहीं, मेरी 6 लाख की इनकम है, तो क्या वो 6 लाख की इनकम बता सकता है क्या? तो जवाब है जी हाँ। तो सवाल फिर से ये उठ सकता है, सर क्या कोई बंदा 50% से कम अपनी इनकम बता सकता है क्या? तो मेरा जवाब रहेगा जी हाँ, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है। आप 50% से कम भी आपकी इनकम बता सकते हो, प्रोवाइडेड आप लोगों को फिर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। दूसरी बात, आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपको ना सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है बल्कि आपको टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ेगा। ओके, अगर आप 50% या उससे ज्यादा बताते हो
तो सिंपली स्पीकिंग आप लोगों को कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना, कोई इनकम का कंपटीशन पीजीपीपी के हिसाब से नहीं करना, लेकिन आप 50% से कम आपकी इनकम बताना चाह रहे हो तो फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने, टैक्स ऑडिट भी मेंटेन करना है, या टैक्स ऑडिट भी करवाना है कब, जब आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्रॉस हो जाए, 2.5 लाख से आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्रॉस हो जाए तो आपको फिर टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। ओके, तो ये बातें अच्छे से याद रखो। तो सीधे सीधे भाषा में बोलूं तो आप प्रिजम्पटिव इनकम का जो परसेंट दिया गया है उससे ऊपर आपकी इनकम बताओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आप बिना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए आपकी इनकम बता दो, चलेगा। लेकिन आप गिवन परसेंटेज से कम आपकी इनकम बताना चाह रहे हो तो डेफिनेटली देयर विल बी अ प्रॉब्लम। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है एज वेल एज आपको टैक्स ऑडिट वगैरह जो रहेगा वो भी करना पड़ेगा, अगर आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्रॉस हो रही हो तो। ठीक है, अब सवाल है सर, क्या 44 एडीए के लिए कोई लिमिट दी है जैसे 44 एडी में दी गई थी? तो जवाब है जी हाँ। अगर आपका ये कोई पर्सन है जो ये पर्टिकुलर नोटिफाइड प्रोफेशंस में इन्वॉल्व है और इस बंदे की अगर ग्रॉस रिसिप्ट्स, इस बंदे की अगर ग्रॉस रिसिप्ट्स लेस देन और इक्वल टू 50 लैक्स है तो ये पर्टिकुलर बंदा क्या कर सकता है बताओ? ये पर्टिकुलर बंदा ये सेक्शन 44 एडीए में अपना रिटर्न फाइल कर सकता है। ये बंदा इस सेक्शन का बेनिफिट उठा सकता है कब? अगर उसकी ग्रॉस रिसिप्ट लेस देन और इक्वल टू 50 लैक्स है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो जाके ये बंदा इसका बेनिफिट उठा सकता है। होप सो सबके दिमाग में ये सारी बातें जा चुकी होगी। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन 44 एडीए व्हिच इज जस्ट लाइक योर सेक्शन 44 एडी। और इसमें एक बात और बताना चाहूंगा, क्योंकि आपको 30 से लेके 38 तक के तो डिडक्शन नहीं मिलेंगे, तो सवाल ये उठ सकता है सर वो जो 32 नंबर का सेक्शन है विच इज ऑफ डेप्रिसिएशन, उसका क्या? तो बेटा इसका भी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन ये मान लिया जाएगा, इट इज अज्यूम दैट कि आपने डेप्रिसिएशन का डिडक्शन ले रखा हुआ है, जितना मिलना चाहिए था उतना ही आपने डिडक्शन लिया है, ये इसमें अजम्पशन ले लिया जाएगा। ओके, होप सो सबके दिमाग में ये पर्टिकुलर सेक्शन गया होगा। एंड दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 44 एडी है। तो हर एंगल में 44 एडी जैसा ही है, लेकिन खास बात ये प्रोफेशनल्स के लिए। कौन से प्रोफेशनल? जो प्रोफेशन 44 ए सेक्शन में दिए गए हैं वो सारे प्रोफेशन। दूसरी बात, यहाँ ग्रॉस रिसिप्ट की कोई लिमिट है क्या इस सेक्शन को ऑप्ट करने के लिए? तो जी हाँ, 50 लाख तक की रिसिप्ट है तो आप ये सेक्शन ऑप्ट कर सकते हो। सवाल है प्रिजम्पटिव इनकम कितनी रहेगी? तो जो ग्रॉस रिसिप्ट है उसका 50% विल बी योर प्रिजम्पटिव इनकम। क्या मैं उससे ऊपर बता सकता हूँ? जी हाँ, ऊपर बता सकता हूँ, लेकिन नीचे बताना है तो कुछ पापड़ बेलने पड़ेंगे। एंड विच इज बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कीजिएगा, टैक्स ऑडिट कराइएगा फ्रॉम अ सीए अगर आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्रॉस हो गई हो तो। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 44 एडीए। होप सो दिमाग में गया होगा। थैंक यू वेरी मच।